खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। 1 मिनट के लिए खड़े होंगे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। नाजिल कर अपना कलाम, नाजिल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे। है बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। जीवन जल मुझको पिला, जीवन जल मुझको पिला। है प्यार तेरा अनमोल। है बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। नाजिल कर अपना कलाम, नाजिल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे। है बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावन पाक रूह, हम तुझे वेलकम करते हैं। यीशु के रूह, खुदा बाप के रूह, हमारी मदद करना। जैसा हमने तुझे पुकारा है उसी तौर पर हमारी मदद करना। अपने कलाम को नाजिल कर खुदावन। रूह पाक मेरी दिल की आंखें खोल, हम सब की दिल की आंखें खोल, ताकि हम तेरे कलाम के भेदों को, यीशु के कलाम के भेदों को, आसमानी बाप यहोवा खुदा के कलाम के भेदों को हम खुदा जान सकें और खुदा उनको अपने दिल में रखें और तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए सारे माहौल को तेरे हाथों में देते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू नहीं, थैंक यू। जिस सब बैठ सकते हैं, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। हम खुदा यीशु की हमद करते हैं कि वो हमारा खुदावंद है। और आइए आमोस नबी के सहीफे में चलते हैं। जैसा मैंने बताया कि जब हम योएल नबी की किताब पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, तो ऑफ कोर्स वहां पर हम देखते हैं कि कैसे खुदा बनी इस्राएल से, यहूदा से नाराज होता है, अपने लोगों से नाराज होता है, उन पे और तरह तरह की आफतें आने देता है, बल्कि भेजता है ताकि वो उनको सजा भी मिल सके और वो अपने आप को सुधार भी सकें, तौबा कर सकें। और फिर खुदावन उनके लिए उनको ये भी कहता है कि क्या तुम्हें करना चाहिए और किस तरीके से मैं तुम्हें बरकत दूंगा। और खुदा का वो वादा है और वो खुदा अपने वादे को पूरा करता है। आमीन। तो आइए हम अब योएल नबी की किताब के बाद जो किताब है वो आमोस नबी का सहीफा, आमोस नबी की किताब है, उसका पैगाम जो उसने सारी बनी इस्राएल के लिए लिखा, दिया, पहुंचाया उनको। और उसके साथ साथ हम कलीसिया तक भी ये पैगाम पहुंचता है, क्योंकि खुदा
कभी नहीं बदलता। उसके जो कुछ असूल हैं, उसके जो असूल है, प्रिंसिपल जो हैं, उसकी पाकीज़गी के, उसके हुक्मों को मानने ना मानने के, वो कभी नहीं बदलते। आमीन। हम बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, सब कुछ बदलता है, पर खुदा नहीं बदलता। उसके असूल कभी नहीं बदलते। आमीन। और खुदा जो इंसान बनकर जमीन पर आया, और खुदावन यीशु मसीह जिसने उस खुदा के कलमे ने, खुदा के कलाम ने जिस्म इख्तियार किया, वो उसके बारे में लिखा है कि वो कल, आज और हमेशा यकसा है। वो ना कभी बदला है, ना कभी बदलेगा। हम ही बदलते हैं। आमीन। तो आइए हम उस कलाम की तरफ चलते हैं। आमोस नबी के सहीफे में उसकी पहली ही आयत में हम पढ़ते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री में देखते हैं तो इसका जो ओरिजिन है वो सदरन ऑफ तिकोआ। आमोस नबी की पहली आयत में जब उर्दू में इसको पढ़ लेते हैं तो लिखा है, तकू के चरवाहों में से आमोस का कलाम जो उस पर शाह यहूदा उज्जिया और शाह इसराइल यरूबाम बिन युआस के अय्याम में इसराइल की बाबत भूचाल से 2 साल पहले रोया में नाजिल हुआ। तो आमोस जो है वो कोई बॉर्न प्रॉफिट नहीं था, वो एक चरवाहा था। एक चरवाहा था, जैसे दाऊद नबी एक चरवाहा था। और भी हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जो नबी हैं वो कुछ चरवाहे थे। हम अलीशा नबी के बारे में भी पढ़ते हैं, उसका भी यही काम था। वो भी अपने बैल जोत रहा था, जब खुदा एलिया आया उससे मुलाकात हुई है। तो एनीवे, तो आमोस नबी एक चरवाहा था जो तक्कू के एरिया में रहता था। तक्कू जो है इंग्लिश में तेकोआ उसको बोलते हैं। तक्कू जो है वो यहूदा के एक इलाके का नाम था। तक्कू जहां पर ये चरवाहा था, जहां पर अच्छी सरजमीन थी, हरियावल थी काफी, वहां पर तो चरवाहे वहां पर रहा करते थे। तो उसके ऊपर ये कलाम नाजिल हुआ है। जो इसराइल का जो बादशाह था, जो नॉर्दर्न किंगडम था, उसमें यरूबाम एक बादशाह था। यरूबाम जो सुलेमान के दौर में वो भाग कर चला गया था, और उसके बाद वो फिर वापस आता है तो लोग उसको बादशाह बनाते हैं। और 10 कबीले उसके अंडर थे। 10 कबीले, जो इसराइल का जो उस वक्त मुल्क था वो डिवाइडेड था। 2 कबीले यहूदा के इलाके में थे और 10 कबीले इसराइल के नॉर्दर्न किंगडम में थे। नॉर्दर्न और सदर्न किंगडम था, और 10 कबीले जो थे ऊपर के जब एरिया आप देखते हो तो वो सारा इसराइल है, और नीचे का जो इसराइल जो जहां पर तिकोआ लिखा हुआ है वो सदर्न किंगडम है, जो यहूदा का जो इलाका कहलाता था, जहां पे यरूशलेम भी था और है भी। तो आमोस नबी को खुदा ने इसराइल के लिए, यहूदा के लिए वो नबी नहीं था, उसको भेजा गया, रहता वो यहूदा में था, मगर उसको इसराइल के एरिया में खुदा ने एक नबी बनाकर पैगाम देकर भेजा है। और खास कर उसको कहां भेजा? बैथेल में। बैथेल एक वो जगह थी जहां पर इसराइल का अगर आप ऊपर का देखोगे तो ऐसे लंबा नक्शा बना हुआ है ना, जैसे। तो बैथेल में यरूबाम ने एक बछड़ा बनाकर लगवा दिया था कि ये तुम्हारा खुदा है। इसराइल को गुमराह किया, और ताकि ये लोग यहूदा में या यरूशलेम में खुदा के घर कुर्बानियां चढ़ाने ना जा सकें और अपनी दहयकियां देने ना जा सकें। यरूबाम ने बैथल में एक बछड़ा बना के लगा दिया, और इसराइल का उधर वाला जो ऊपर वाला कोना है वहां पर दान का इलाका है, वहां पर एक बछड़ा बनाकर लगवा दिया। हम पहला सलातीन, फर्स्ट किंग्स, उसके 12वें बाब में ये सब कुछ पढ़ते हैं। आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट किंग्स और चैप्टर 12 में ये बातें हम आपको मिलेंगी पढ़ने को, कि किस तरीके से यरूबाम ने
दो बछड़े इसराइल में इधर भी और उधर भी लगा दिए ताकि लोग यरूशलेम ना जाएं और वहां पर जाके जो मेन खुदा जिंदा खुदा का मकदस था, जो हैकले सुलेमानी वहां पर जो थी, वहां जाकर अपनी कुर्बानियां ना चढ़ाएं, अपनी दहयकियां ना दें। यरोबाम को यह खतरा था कि कहीं ये लोग वहां जाते जाते इनका दिल फिर से वहां ना लग जाए और जो दाऊद बादशाह की जो पीढ़ी में से जो हुकूमत है वो पूरे इसराइल पे फिर दोबारा हुकूमत ना करने लग पड़े। उसकी वजह से वो उन लोगों को उसने गुमराह किया और उनको वही बछड़ा, जैसे शुरू में उन्होंने जो जिसकी प्रस्तिश कर रहे थे, उसी तरीके का उसने बैथल में एक लगवा दिया और वहां पे उसने नबियों को रख लिया और वहां पर कुर्बानियां और चढ़ रही हैं और लोग हदिये नजराने भी वहां पर ला के दे रहे हैं। पर वो खुदा के लिए ही कर रहे थे, पर वो एक फेक जगह थी, वो एक झूठी जगह थी जहां पर वो लोग कर रहे थे। वो यरोबाम का सारा किस्सा था। तो वो उस वक्त बादशाह था और इसराइल में जो था उज्जिया बादशाह जो था वो यहूदा के अंदर सल्तनत किया करता था। ऊपर का हिस्सा जो है नॉर्दर्न किंगडम इसराइल कहलाता था और नीचे का जहां पर दो कबीले थे सिर्फ, यहूदा और उसके साथ बेंजामिन का कबीला, वो सदर्न किंगडम कहलाता था। तो हम देखते हैं इसको पीछे से फिर से। और ये किताब जो है ये लिखी गई है तकरीबन 790 बीसी से लेकर 740 बीसी तक ये किताब लिखी गई है, यानी आज से 2800 साल पहले, खुदावन यीशु मसीह से 800 साल पहले तकरीबन, ऐसे लगा लें आप, ठीक है। ये किताब जो है ये आमोस नबी की लिखी गई। और इसके बाद एक और कुछ, हाँ, इस आमोस का मतलब है बर्डन, बोझ या बोझ उठाने वाला, बोझ उठाने वाला या बोझ। आमोस का जो मीनिंग है, आमोस के नाम जो है आमोस, इसका जो मतलब है उसका मतलब है लोड या बोझ उठाने वाला, बर्डन बेरर, जिसको आप उसको कह सकते हैं। आगे चलते हैं और उसके बाद पहला और दूसरा जो बाब है, इसमें खुदा इर्द गिर्द की जो कौमें हैं ना इसराइल की, उनके लिए वो कह रहा है कि उनको भी मैं सजा दूंगा, ठीक है। और उसमें कौन सी कौमें हैं, हम अगर इसमें पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदावन यूं फरमाता है कि दमिश्क के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा। सबसे पहला लिस्ट में जो नाम आता है दमिश्क का, दमास्कस का, और ये सारी आप इसमें तस्वीर में देखें तो बीच में इसराइल है और ये सारी इर्द गिर्द की कौमें हैं, ठीक है। और उनके गुनाह, खुदा 4 गुनाह और या उनकी जो भी उनकी जो खुदा के खिलाफ या उसकी कौम के खिलाफ बातें हैं, बनी इसराइल के खिलाफ जो उनके स्टेप्स हैं, वो खुदा रियलाइज करवा रहा है कि मैं उनको सजा देकर ही छोड़ूंगा, उनको मैं जरूर सजा दूंगा, वो इर्द गिर्द की कौमें जो हैं। और हम ये तीसरी आयत से जब पढ़ना शुरू करते हैं तो ये 13वीं और 14वीं आयत तक हम पढ़ें तो वो और उसके बाद दूसरे बाब में भी आगे कंटिन्यू है कि खुदा कहता है कि मैं इनको सजा दूंगा। तकरीबन 8 कौमें हैं और 8 कौमों में 2 जो हैं वो यहूदा और इस्राएल भी बीच में आ रहे हैं। पहली दमिश्क, दमास्कस, उसके बाद है गजा नीचे की साइड पे। आप अगर खबरें वगैरह भी सुनते हो तो गजा की पट्टी जिसको बोलते हैं गजा है, और उसके बाद सूर, तायर उसको इंग्लिश में बोलते हैं, और अदूम, और फिर अमून, बनी अमून, और फिर बनी मोआब, और फिर दूसरे बाब की 4थी आयत में जब हम चलते हैं, ये सिर्फ ये नहीं कि खुदा
جو وہ قومیں جو کام کرتی ہیں یا جو کچھ ان کے کام ہیں، جو کچھ خدا جو ان کو سزا دینا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ان کو بے سزا نہیں چھوڑوں گا، وہ صرف ان قوموں کو نہیں بلکہ وہ بنی اسرائیل اور یہودا کے بارے میں بھی خدا یہی کام کہہ رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اور یہودا بھی ان قوموں کے سے کام کرنے شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے ان قوموں کو تو وہ چھ قوموں کے جو یہاں پہ جو نیشنز کے نام لکھے گئے ہیں، جو دمشق سے لے کے مواب تک، دوسرے باب کی پہلی آیت تک، تو اس کے بعد ہم چوتھی آیت سے دوسرے باب کی جب چوتھی آیت سے پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ یہودا کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ سیم ہی بات خدا یہودا کے بارے میں بھی اب کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں ان کو بے سزا نہیں چھوڑوں گا 3 بلکہ 4 گناہوں کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے خداوند کی شریعت کو رد کیا اور اس کے احکام کی پیروی نہ کی، اور ان کے جھوٹے معبودوں نے جن کی پیروی ان کے باپ دادا نے کی ان کو گمراہ کیا۔ پس میں یہودا پر آگ بھیجوں گا جو یروشلم کے قصروں کو کھا جائے گی۔ یہ یہودا کے لیے کیا سزا ہے؟ آگ بھیجوں گا، خدا کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے بت پرستی کی ہے، اور وہ جو دوسری ارد گرد کی قومیں ہیں انہی کے جیسے کام کرنے شروع کر دیے۔ اور اس کے بعد پھر چھٹی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، دوسرے باب کی چھٹی آیت میں لکھا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے 3 بلکہ 4 گناہوں کی سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ یہودا کو اور اسرائیل کو بھی خدا کہہ رہا بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ دوسری قومیں تو ہیں ہی، ان کو تو میں نے سزا دینی ہے، مگر ان کو بھی بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ وہ کیوں؟ اسرائیل کو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صادق کو روپے کی خاطر اور مسکین کو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر بیچ ڈالا۔ وہ مسکینوں کے سر کی گرد کا بھی لالچ رکھتے ہیں اور حلیموں کو ان کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں، اور باپ بیٹا ایک ہی عورت کے پاس جانے سے میرے مقدس نام کی تکفیر کرتے ہیں، اور وہ ہر مذبح کے پاس گرو لیے ہوئے کپڑوں پر لیٹتے ہیں۔ گروی جنہوں کسی کے ان کے پاس کوئی کپڑے رکھوا دیتا ہے تو لوگ ان کو بچھا کے ان کے پر لیٹتے ہیں کہ ان کو اپنا ہی سمجھتے، کوئی بات نہیں ہے، یہ دیکھی جائے گی جب وہ کوئی مانگنے آئے گا واپس، تو لیٹتے ہیں اور اپنے خدا کے گھر میں جرمانہ سے خریدی ہوئی میں پیتے ہیں، حالانکہ میں ہی نے ان کے سامنے سے اموریوں کو نیست کیا جو دیوداروں کی مانند بلند اور بلوتوں کی مانند مضبوط تھے۔ ہاں میں ہی نے اوپر سے ان کا پھل برباد کیا اور نیچے سے ان کی جڑیں کاٹیں، اور میں ہی تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور 40 برس تک بیابان میں تمہاری رہبری کی تاکہ تم اموریوں سے کے ملک پر قابض رہو۔ تو خدا اسرائیل کو بھی ان کے گناہ اور خطائیں اور غلطیاں بتا رہا ہے کہ میں تمہیں کیوں سزا دوں گا۔ خدا عزیز ہو، خدا کبھی بھی کسی کو بھی سزا دینا نہیں چاہتا، اور وہ کبھی بھی جو سزا دے گا تو وہ اس کو ریئلائز کروائے گا کہ تمہیں یہ سزا کیوں دی گئی ہے یا کیوں ملی ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح، ابھی پاسٹر جیکب جو ذکر کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو مرا ہی نہیں تھا، ایسے ہی زندہ اس کو ادموا قبر میں رکھا، پھر وہ تیسرے دن اس کو ہوش آئی تو اٹھ کے باہر آ گیا، بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں۔ تو بٹ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ مر گیا اور دفن ہوا اور عالم ارواح میں اتر گیا۔ اس نے قیدی روحوں میں جا کر منادی کی ہے تاکہ وہ روحیں جو وہاں پر بند تھیں ان کو بتا سکے جا کے کہ میں چھڑانے والا، بچانے والا، میں ادھار کرتا، میں نجات دہندہ ہوں، میں منجی ہوں، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میری ملکیت ہے۔ اس نے ابلیس کے ہاتھوں سے وہ کنجیاں لے لی، وہ چھین لی، تاکہ ان لوگوں کو جو وہ ہمیشہ کی سزا بھگتیں گے ان کو پتہ رہے کہ ان کو کیوں سزا دی گئی ہے، ان کو کیوں سزا ملی ہے۔ اور جو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے، خداوند یسوع مسیح نے ان کو وہاں سے چھڑایا اور اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا۔ ہاللویا!
جو وہ اپنے ساتھ، تاکہ دوسرے لوگ جو وہیں پر رہیں گے ہمیشہ کے لیے، جن کی عدالت کے دن عدالت کی جائے گی، ان کو پتہ رہے کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، اس لیے وہ وہاں پر ہیں۔ اس لیے میں ان کو ساتھ نہیں لے کے جا رہا ہوں، اور جو خدا کے ساتھ چلتے رہے ان کو خدا نے لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح ان قیدی روحوں میں سے ان کو نکال کر اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا۔ آمین، پریز گاڈ۔ تو دوسرے باب میں ہم یہ باتیں سیکھتے ہیں، اور تیسرے اور چوتھے، اور بلکہ تیسرے باب سے لے کر چھٹے باب تک ایک جو اسرائیل کے لیے جو پیغام ہے اور اس کے لیڈروں کے لیے جو پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے بیتھل میں جا کے وہ غلط قسم کی قربانیاں چڑھایا کرتے تھے، اور خدا کہتا ہے کہ جو مرضی کرو، میرا نہ وہ گھر ہے نہ میری وہ جگہ ہے، اس لیے میں تمہاری قربانیوں کو قبول نہیں کروں گا، میں ان کو قبول نہیں کروں گا۔ اگر ہم تیسرے باب کی دوسری آیت سے پڑھنا شروع کریں تو لکھا ہے، پہلی آیت سے پڑھتے ہیں، اے بنی اسرائیل، اے سب لوگوں جن کو میں ملک مصر سے نکال لایا، یہ بات سنو جو خداوند تمہاری بابت فرماتا ہے، دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے، اس لیے میں تم کو تمہاری ساری بدکرداری کی سزا دوں گا۔ اب یاد رکھیے، میں نے کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو پیغام دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہودا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے آموس نبی کے تھرو، بٹ خدا کا کلام ایک آئینہ ہے، ہم کلیسیا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھتے ہیں، یہ ایک مرر ہے، اس میں کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کلیسیا سے یہ بات کر رہا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو بنی اسرائیل کی جگہ یا یہودا کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھ سکتے ہیں؟ آف کورس دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بائبل ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کے جو کچھ بھی نبیوں کے صحیفے میں لکھا ہے وہ ہماری نصیحت کے لیے ہے، اور وہی صحیفے ہیں، نبیوں کے صحیفے ہیں جو لکھا ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں پڑھتے ہیں کہ یہ ساری شریعت اور نبیوں کے صحیفے جو ہیں ہمیں خداوند یسوع مسیح تک پہنچانے کے لیے ہمارا استاد بنے ہیں، ہمارا ٹیچر بنے، ہماری مدد کی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو پہچان سکیں، ہم اس کو جان سکیں، اور جو کچھ پہلے وہ کرتا رہا ہم جان سکیں، تاکہ آگے کی ہماری بھی جو زندگی ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ آمین۔ تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ دنیا کے سب، خدا کہہ رہا ہے کہ دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے، اس لیے میں تم کو تمہاری ساری بد کرداری کی سزا دوں گا۔ اوکے، یہ بنی اسرائیل کو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا کے سب گھرانوں میں سے تمہیں برگزیدہ کیا ہے، تمہیں چنا ہے، تمہیں الگ کیا ہے، کنسیکریٹ کیا ہے، سیپریٹ کیا ہے، تاکہ تم میری قوم ہو، اس لیے میں تمہیں سزا دوں گا، اس لیے میں تمہیں سزا دوں گا، تمہاری ساری بد کرداری کی سزا دوں گا۔ یعنی خدا کہنا چاہ رہا ہے کہ بہتر تھا تو کہ تم کسی قسم کا غلط کام نہ کرتے، گناہ نہ کرتے۔ جو 10 حکم خدا نے دیے موسیٰ کے تھرو بنی اسرائیل کو، ان میں جو کچھ وہ جو زندگی کا یا ایک قوم کا جینے کا طریقہ ہے وہ 10 حکموں میں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی اور باتیں سیریمونیل جو کمانڈمنٹس ہیں، جو کچھ سسٹم جو دیا ہے خدا نے، مگر وہ 10 حکم جو ہیں وہ ایک جو مورل جو ہے، ہمارا شخصی جو ہمارا کیریکٹر ہے وہ کیسے خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ سب 10 حکموں میں ہم دیکھتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے خدا کہتا ہے اچھا تھا کہ تم کوئی بھی بد کرداری کا مطلب ہے تمہارا کیریکٹر جو ہے اس میں کوئی برا کام نہ ہوتا، تو تم نے برے کام کیے ہیں، اس لیے میں تمہیں سزا دوں گا۔ اگر ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں یا ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے 3 باب کی دوسری آیت میں پڑھا ہے کہ تمہاری ساری بد کرداری کی سزا دوں گا، تو ڈیوٹرونومی میں
इस्तिस्नाम की किताब जो है, डिट्रोनॉमी 7 बाब उसकी 6 आयत में खुदावंद कहता है, बनी इस्राएल को ही कह रहा है, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। याद रखिएगा, खुदा क्या कह रहा है? बनी इस्राएल को कह रहा है, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए क्या है? एक मुकद्दस कौम है, एक पवित्र नेशन है। खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको रुए जमीन की, खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको रुए जमीन यानी टोटल जो जमीन अर्थ है कि और सब कौमों में से क्या किया है? चुन लिया है, चुन लिया, सब कौमों में से चुन लिया है, ताकि उसकी खास उम्मत ठहरे। हालेलुया। ये बनी इस्राएल के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सबने गौर से सुना है कि खुदा ने चुन लिया उनको, और सारी सब नेशंस, जितनी भी नेशंस हैं, सारी कौमें जो हैं जमीन पर, उनमें से खुदा ने उनको चुन लिया ताकि उसकी खास उम्मत ठहरें, खास नेशन उसकी ठहरें। अब न्यू टेस्टमेंट में आते हैं, कलीसिया को देखते हैं कि खुदा कलीसिया को क्या कह रहा है। हालेलुया। कलीसिया को के बारे में क्या कह रहा है? इफिशियंस पहला बाब उसकी 4 आयत, इफिसियों पहला बाब उसकी 4 आयत में क्या लिखा है? खुदा उनके कलाम में लिखा है, चुनाचे उसने हमको बनाया आलम से पेशतर। उनको तो जो दुनिया में थे ना, बनी इस्राएल जो उनको चुन लिया, उनको दुनिया में से चुन लिया, ठीक है, ताकि वो उसकी खास उम्मत या नेशन बन जाए। पर हमको, मुझे और आपको खुदा ने बनाए आलम से पेशतर, दुनिया के बनने से पहले से चुन रखा है। हालेलुया। सब कह सकते हैं प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है, बनाए आलम से पेशतर, आपके मेरे और जो खुदा यीशु मसीह में हैं, उनके नाम बर्रे की किताब में, खुदा उनकी किताब हयात में बनाए आलम से पेशतर से लिखे हुए हैं। हालेलुया। उनको चुन लिया है, मुझे और आपको चुन लिया है। इसलिए वो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं गुनाहगारों को ढूंढने के लिए आया हूं। वो अभी भी ढूंढ रहा है। हालेलुया। अभी भी ढूंढ रहा है कि वो कहां हैं लोग, उसको पता है कहां हैं लोग। इसने इसीलिए एवेंजलिस्ट, पास्टर्स और प्रीचर्स और पैदा किए हैं, खड़े किए हैं, ट्रेन किए हैं और उनको बुलाया है ताकि उन लोगों को ढूंढें जाके। वो दुनिया में ही हैं क्योंकि उनके नाम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उनको चुना हुआ ऑलरेडी, उनको सिर्फ ढूंढने की जरूरत है। इसीलिए बड़े बड़े क्रूसेड किए जाते हैं, इसीलिए सड़कों पे मुनादी की जाती है, इसीलिए चर्चेज में ये प्रीचिंग हो रही है। क्यों? कि खुदा उनका कलाम में लिखा है कि जब तक सारी दुनिया में इंजील की मुनादी ना होले वो दिन नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि वो लोग अभी बाकी हैं जिनको ढूंढना बाकी है अभी। प्रेज गॉड। तो कलीसिया को खुदा क्या कह रहा है? चुनाचे उसने हमको बनाया आलम से पेशतर, उसमें किसमें? यीशु मसीह में। हालेलुया। यीशु, वो बनी इस्राएल यीशु मसीह में नहीं थे, मैं और आप यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। और वो भी जो आते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो भी चुने हुए हैं, वो भी लिखे गए हैं, वो भी बनाए आलम से पेशतर चुने गए हैं। प्रेज गॉड। चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों, मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। प्रेज गॉड। और दूसरी बात, पहला पत्रस क्या कहता है? पहला पत्रस 2 बाब और 9 आयत में, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल हो। कौन? कलीसिया, खुदावंद यीशु मसीह के लोग, मसीही लोग। तुम एक बरगजीदा नस्ल हो। बनी इस्राएल को खुदा कह रहा था कि मैंने दुनिया की सारी कौमों में से तुम्हें बरगजीदा किया है, चुन लिया है, ठीक है, अलग किया है। तो यहां पर पत्रस भी कलीसिया को कह रहा है कि तुम एक बरगजीदा नस्ल हो। यू आर अ कंसेक्रेटेड जनरेशन। हालेलुया। सेपरेटेड जनरेशन, अनॉइंटेड जनरेशन। प्रेज गॉड। खुदा उनकी। और उसके बाद क्या लिखा है? शाही काहिनों का फिरका हो। हालेलुया। इसलिए मैं शुरू में, इबादत के शुरू में, पता नहीं मेरे माइंड में ऐसा है, पाकरू ने डाला कि हम सब खुदावन की खिदमत करने के लिए आए हैं। हालेलुया।
खिदमत करने के लिए आए हैं, उसको सर्व करने के लिए आए हैं। हम चाहे वर्शिप में हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, कुछ भी करने के लिए, कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, हम कुछ भी करने के लिए आए, उसकी खिदमत करने के लिए आए हैं। तो हम सारे ही शाही कहनों का फिर कहा, you all are the royal priesthood. हालेलुया, शाही कहनों का फिरका है, प्रेज गॉड। और दूसरी आगे बात, और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत हो। बनी इस्राएल के बारे में क्या लिखा था? नहीं, क्योंकि तू खुदावन अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम हो, खुदावन तेरे खुदा ने तुझको रुए जमीन की सब कौमों में से चुन लिया ताकि उसकी खास उम्मत हो। ठीक है, उम्मत का नाम है, उसकी खास उम्मत हो। ओके, कलीसिया क्या है? मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत हो। उसकी खास उम्मत हो और उसकी खास मलकियत में फर्क है। हालेलुया, वो क्या फर्क है? ओके, क्या फर्क है? कौन बताएगा? यार कलाम सुनते हैं। हालेलुया, ओके मैं बताता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसने आपकी कीमत अदा किया। आप कैसे किसी चीज के मलकियत हासिल करते हो? जब आप उसकी पेमेंट करते हो। यीशु मसीह ने आपकी कीमत अदा की है। हम अपने नहीं लिखा है, आप कीमत से खरीदे गए हो। हम उसकी खास मलकियत हैं। बनी इस्राएल उसकी खास उम्मत थी, आप उसकी खास मलकियत हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हाय माय गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं और आप, थैंक यू फॉर द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फॉर दैट पेमेंट। हालेलुया, उसकी खास मलकियत हो। ही ओन्स यू। बनी इस्राएल को खुदा ओन नहीं करता, वो उसकी खास उम्मत है, उसकी खास नेशन है, उसके चुने हुए लोग, उसके बरगजीदा किए हुए लोग हैं, इब्राहिम के साथ वादे किए गए जो हैं। पर आप दो किस्म की आपके साथ कवेनेंट है। एक इब्राहिमिक कवेनेंट जो यीशु में आकर वो भी आपके लिए है। हालेलुया, वो क्या है कि आप पर कोई लानत करे तो खुदा उस पर लानत करेगा, आपसे कोई लड़े तो खुदा उससे लड़ेगा। आपको कोई बरकत दे तो खुदा उसको बरकत देगा। हालेलुया, ये अब्राहमिक कवेनेंट है जो जिसमें आप यीशु में होकर आप उसमें भी शामिल हो। हालेलुया। और बट दूसरा कवेनेंट जो ऑलवेज हम शायरबानी के टाइम पर हम उसको रिपीट करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपके साथ एक नया अहद बांधा है। हालेलुया, वो अपने खून का अहद, नए अहद के खून का प्याला उसने आपको भी दिया है पीने के लिए। हालेलुया, क्योंकि उसने एक और कवेनेंट, नया कवेनेंट बांधा है जिसमें आप उसकी मलकियत हो गए हो। आपकी ओनरशिप उसके पास है, आप अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। इजंट इट इंटरेस्टिंग? हम ये पुराने नामे के ये छोटे छोटे जो सहीफे हैं, इसमें कितनी गहरी बातें हैं कलीसिया के लिए भी कि हम अपने आप को पहचानें। हालेलुया, अपने ओके। आगे क्या लिखा है? उसकी खास मलकियत है ताकि, क्यों? वो उसकी वजह, रीजन बताई गई है। पतरस उसकी रीजन बता रहा है। ये वही पतरस है जिसने 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया था। हालेलुया। पर ये वही पतरस है जिसको ये भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर आलम अरवाह के दरवाजे जो है गालिब न आएंगे। हालेलुया, आई विल बिल्ड माय चर्च ऑन यू दैट द डोर्स, गेट्स ऑफ हेडिस विल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट यू। प्रेज गॉड। तो ये वही पतरस है, वो कहता है वो खास मलकियत है ताकि, रीजन बता रहा है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। हालेलुया, कलीसिया के लिए जरूरी है कि उसकी खूबियां जाहिर करें, यीशु आपके अंदर नजर आए। हालेलुया। हम दुनियादारी में कहते हैं ना कि हर बच्चा जो है ना वो उसके अंदर कोई बुरी हरकतें हैं ना तो वो भी माँ बाप के लिए लोग बातें करते हैं कि इन्होंने सिखाया ही नहीं इसको कुछ। अच्छी हरकतें हैं, अच्छे काम है बच्चे के, वो भी माँ बाप की तरफ ही जाते हैं कि माँ बाप ने बड़ी अच्छी परवरिश की है इस बच्चे की।
आमीन। तो अजीजों, अगर मैं और आप उस खुदिंदा खुदा के बेटे बेटियां हैं तो, और उसने हमें खून से खरीदा है, तो जरूर है कि उसकी खूबियां हम में नजर आए, क्योंकि हम उसकी मलकियत हैं और उसके बेटे बेटियां हैं। उसकी खूबियां जो है हमारे अंदर नजर आए, उसकी खूबियां हम जाहिर करें। जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब रोशनी में बुलाया है, तारीकी से अजीब रोशनी में बुलाया है। ये रोशनी नहीं जी जो फ्लैश लाइटें यहाँ पे हमने वीडियो बनाने के लिए लगाई हुई हैं, उसकी अजीब रोशनी है, अजीब किस्म की अद्भुत ज्योति है उसकी, हालेलुया। उसकी अजीब किस्म की ज्योति है, रोशनी है, उसका ऐसा प्रकाश है जो हमारी जिंदगी को रोशन नूरानी बना देता है, हालेलुया। उसमें उसने हमें अंधेरे में से निकालकर उस ऐसी अद्भुत अजीब किस्म की रोशनी में उसने हमें जिंदगी बख्शी है, लेकर आया है, हालेलुया। प्रेज गॉड। आगे चलते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू। आर यू एंजॉयिंग इट? बस 5-10 मिनट में इसको खत्म करते हैं, हालेलुया। तीसरे बाब की तीसरी आयत में आते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तीसरी आयत में लिखा है, अगर दो शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकेंगे? दो शख्स अगर मुत्तफिक एग्री ना हो एक दूसरे से, एक दूसरे की जिंदगी में, तो क्या वो इकट्ठे चल सकेंगे? क्वेश्चन है। इफ टू टुगेदर are not in agreement, will they sustain or will they be able to carry on? अगर दो शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो, दो शख्स एक एग्रीमेंट में ना हो, इत्तेफाक ना करते हो एक दूसरे के साथ, तो क्या वो इकट्ठे चल सकेंगे? है ना भाइयों? आज हमारी क्या हालत है, हमारी कलीसिया की क्या हालत है, हमारी पर्सनल लाइफ में क्या हालत है? क्या हम एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं? अगर नहीं करते तो हम इकट्ठे नहीं चल सकेंगे। इक्लेसियास्टिस में, वाइज की किताब में ऐसा लिखा है, चौथे बाब में 9वीं और 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, 1 से 2 बेहतर हैं। ठीक है, वाइज की किताब इक्लेसियास्टिस, सबोक देशक, 1 से 2 बेहतर हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। 1 से 2 बेहतर हैं कि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। जो भी इकट्ठे मिलकर वो मेहनत करते हैं उनको बड़ा फायदा होता है, चाहे वो इकट्ठे जॉब करते हो, घर संभालते हो, दुआ में मेहनत करते हो, इंजील की मनादी में मेहनत करते हो, 2 लोग इकट्ठे मिलके, या कुछ भी 2 इकट्ठे करते हो, उनकी मेहनत का बहुत फायदा होता है। आमीन। क्योंकि अगर वो गिरे तो एक अपने साथी को उठा लेगा। आमीन। वो मुझे याद है, क्या उसका नाम, आसमान मैसेज दिया था ना विमेन सेलिब्रेट, एक से बेहतर 2 हैं। अगर एक गिरेगा तो दूसरा उसको उठा लेगा, दूसरा उसको उठा लेगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है, उस पर अफसोस। खुदा का कलाम कह रहा है, उस पर अफसोस जो अकेला है और अकेला ही काम कर रहा है। वो गिरता है क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। मत्ती की इंजील में हम 12वें बाब में पढ़ते हैं, खुदा यीशु मसीह कहते हैं, अ हाउस डिवाइडेड कैन नॉट स्टैंड, जो पास्टर मैक्सवेल फैमिली संडे पर प्रीच कर रहे थे कि हाउस डिवाइडेड कैन नॉट स्टैंड। जो घर या शहर जो है जिसमें फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं। इसलिए अजीजों, जरूरी है, बहुत जरूरी है कि सबसे पहले जो हस्बैंड वाइफ हैं उनको, बेशक हम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारे माइंड
कई दफ़ा बिल्कुल अलग, हस्बैंड का माइंड अलग, वाइफ का माइंड अलग, और कोशिश दोनों करते हैं चलने की, क्योंकि खुदा उनके घर में वादे किए होते हैं, या जो नहीं भी क्रिश्चियन लोग हैं वो भी कोशिश करते हैं, मगर ये खुदावन का कानून है, ठीक है, दो का, कि दो इकट्ठे हों तो उनकी मेहनत से उनको बहुत फायदा होगा। ये नेचुरल एक प्रिंसिपल है खुदा का। बट मसीही जिंदगी में हम खुदावन का कलाम जब देख रहे हैं तो खुदावन के कलाम की जो बात है उसके मुताबिक हम अपने आप को हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम दो लोग, हस्बैंड वाइफ, एग्री होकर साथ में चलें तो उनकी मेहनत से वो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत से उनको बहुत फायदा होगा। आमीन। अगर हस्बैंड वाइफ एक माइंड होकर, एक मन होकर चलेंगे, एग्रीमेंट में चलेंगे, तो उनको बहुत फायदा होगा। इसी तरीके से हम कलीसिया में अगर आते हैं, कलीसिया में भी जब हम लोग जब कलीसिया की लीडरशिप भी जो है, हम एक माइंड होकर जब हम साथ में चलेंगे तो हमारी मेहनत से बहुत फायदा होगा हमें। हालेलुया। हमें मेहनत, एक गिरेगा दूसरा उसको उठा लेगा, और उस मेहनत से, क्योंकि खुदा उनके कलाम में एक बात लिखी है, मत्ती की इंजील उसके 18वें बाब में एक बात लिखी है कि जहां जमीन पर जहां दो शख्स एक बात पर इत्तेफाक करेंगे उनके लिए वो हो जाएगा, उनके लिए आसमान में वो काम हो जाएगा, उनकी दुआ सुनी जाएगी, उनकी जो भी वो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए खुदा कभी भी उस बरकत को रोकेगा नहीं, जब दो लोग एग्री होकर दुआ करेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि हस्बैंड वाइफ, कम से कम जो फैमिलीज हैं उसमें अगर हम अगर अपने आप को देखें तो हस्बैंड वाइफ के लिए जरूरी है कि वो सुबह भी उठ के इकट्ठे दुआ करें, रात को सोने से पहले भी दुआ करें, दिन में भी अगर टाइम मिलता है तो इकट्ठे दुआ कर सकते हैं, बट एक ही माइंड होकर अपने जो भी कंसर्न्स हैं उसके लिए दुआ करें। आमीन। दुआ करें और कोशिश करें कि हम एक दूसरे से मिले रहें, एक दूसरे के साथ हमारा एक ही माइंड हो। हम मैं अपनी मिसाल दे सकता हूं अगर मतलब इजाजत हो तो। एक बात में मैं और स्टाला बदनाम है कि ये एक ही कलर के कपड़े पहनते मैच करके, ये कोई ऐसा दिखावे के लिए नहीं है। हम पिछले 30 सालों से ऐसा कर रहे हैं, जबकि इस साल 30 साल हो जाएंगे शादी को 30 साल हो गए, तो इसके लिए, इसका ये नहीं है कि किसी के लिए दिखावे के लिए कर रहे हैं। वी जस्ट वांट टू डू दैट, वी जस्ट लाइक इट, वी जस्ट लव इट। आमीन। हम फर्क भी कपड़े पहनेंगे तो अपने जो भी पहन लेंगे अच्छे लगेंगे। हालेलुया। जैसे आप सब पहनते अच्छे लगते हैं, राइट, तो अच्छे लगेंगे, बट हम बस हमारे ये एक पता नहीं रूटीन बनी हुई है, हमारी एक प्रैक्टिस है कि ऐसे ही करना है। और बहुत सारी बातों में एक ही साथ हम लोग कब आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं गवाही के तौर पर बता रहा हूं, हम कभी भी रात को सोने से पहले कभी भी कोई भी रात मिस नहीं करते कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर दुआ करें और उसके बाद सोएं, कभी मिस नहीं करते हैं। अभी जब मैं फैमिली संडे के लिए दुआ कर रहा था, या कहीं कभी बाहर होता हूं, मैं यहां पे चर्च में होता था रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, कभी कभी 2 बजे तक भी, कभी कभी पूरे वो फैमिली संडे से पहले वाला जो संडे, मैं यहां पर दुआ कर रहा होता था। मगर मैं 10 बजे के, मैंने कहा सोने का टाइम हो गया, तो मैं कॉल करके हम दोनों फोन पर 5 मिनट की दुआ, कोई लंबी दुआ नहीं, छोटी सी दुआ साथ में करके हमने, या कहीं भी मैं बाहर गया हूं, चाहे मैं पाकिस्तान गया हुआ हूं, चाहे हम कहीं पर भी हों, मैं वहां से भी हम रात को सोने से पहले, जब यहां रात होती सोने से पहले हम इकट्ठे फोन पर दुआ करके ही सोते थे। और इसी तरीके से सुबह भी दुआ करके ही दिन अपना शुरू करना है, नाश्ते से पहले। आमीन। और बीच में कभी कोई ख्वाब देखा या कुछ एक दूसरे शेयर किया, उसके लिए भी दुआ फिर हम लोग इकट्ठी अलग से करते हैं। आमीन। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इस बात की प्रैक्टिस करें तो खुदा का कलाम जो कह रहा है कि जब दो लोग, जो क्या लिखा है, एक से बेहतर दो, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होगा। जो भी दो लोग इकट्ठे मिलकर मेहनत करेंगे ना, उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होगा। आइए खुदा उनकी हुजूरी में झुकते हैं, इसको यहीं बंद करते हैं, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द हो। हम खुदावन तेरी हुजूरी में झुकते हैं कि तू हमारा खुदा है, तू हमारा खुदावंद है,
जिस पर हमारा भरोसा है, जिस पर हमारा तवक्कल है। खुदावन यीशु, जो कुछ हम तेरे कलाम में सुना है कि हम तेरी खास मलकियत हैं, हम शाही काहिनों का फिरका है। खुदावन जैसे तूने बनी इसराइल को सारी कौमों में से खुदावंदा बरगजीदा किया, चुन लिया, अलग किया और उनको अपनी एक खास उम्मत, ताकि वो तेरी खास उम्मत हो। बल पट खुदावन यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने अपने खुदावंदा तूने हम पर ये फजल किया और आलमगीर कलीसिया पर ये फजल किया, और जो भी खुदावन यीशु जिन्होंने तुझे कबूल किया ताकि तेरे फर्जंद बन सके, तेरे बेटियां बनने का हक जिनको मिल गया, खुदावन यीशु तूने उनको अपने खून से खरीदा है, उनकी कीमत पे हो चुकी है। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सब अपने नहीं हैं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं, ताकि खुदावन हम तेरी खूबियां जाहिर करें। खुदावन मैं तेरा खादम होते हुए आज दुआ करता हूं, खासकर अपनी कलीसिया के लिए, खासकर और अपने घराने के लिए और उन सब लोगों के लिए जहां पर ये कलाम तेरा पैगाम पहुंच रहा है, कि वो खुदावंद वो तेरी खास मलकियत होते हुए तेरी खूबियों को जाहिर करें, तेरी खूबियों को जाहिर करें, ताकि लोग उनके कामों को, उनके कैरेक्टर को, उनकी बातों को, उनके उठने बैठने को, उनकी सारी खिदमत को, उनके सारे रख रखाव को देख कर जान सकें कि ये जिंदा खुदा के परस्तार हैं, जिंदा खुदावन यीशु के शागिर्द हैं और इनको खून से खरीदा गया है। ये वो कौम है जो खुदा की खास मलकियत है, क्योंकि खुदा इनका बाप है, आसमानी बाप। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु, हम इन सब बातों को खुदावन अपने खुशी के साथ अपने घर को लेकर जाएं और इनके पर गौर करें, मेडिटेट करें, ताकि ये बातें जो कुछ हमने सीखा है ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बल्कि खुदावन एक एसेट, एक खजाना बन जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जो कभी खत्म ना हो। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड।